विंडो एसी के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो एक ही कैबिनेट कवर में पैक रहेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्लेस इज विंडो। विंडो एसी को लगाने का जो जगह होता है वो खिड़की होता है, और इसकी जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती है वो 2 टन होती है। अगला पॉइंट विंडो एसी के बारे में, कंपोनेंट ऑफ विंडो एसी। विंडो एसी में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं। तो रोटरी कॉम्प्रेसर, एयर कूल कंडेंसर, एयर कूल्ड इवोपरेटर, मतलब फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, फिन एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर, कैपिलरी ट्यूब, फिक्स टाइप एक्सपेंशन वाल्व जिसको कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं, कैपिलरी टाइप, फैन मोटर, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फिल्टर ड्रायर, कैबिनेट कवर, ये सारे एयर फिल्टर, ये सारे कंपोनेंट हैं जो विंडो एसी में लगे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विंडो एसी के बारे में मैंने लिखा है वर्किंग ऑफ विंडो एसी। विंडो एसी काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ विंडो एसी। तो ये विंडो एसी है जिसका ये रेड कलर कैबिनेट है। कैबिनेट मतलब ऊपरी ढांचा, कैबिनेट कवर, और उसके अंदर ये मशीन है। मशीन में ये रोटरी कंप्रेसर है, यहाँ मैंने लिख दिया है कंप्रेसर। ये है फिन एंड ट्यूब टाइप एयर कूल टाइप कंडेंसर। तो कंप्रेसर से कंडेंसर तक के बीच वाले लाइन को डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। ये एयर कूल कंडेंसर है। कंडेंसर के बाद ये लिक्विड लाइन है। ये हमारा फिक्स टाइप एक्सपेंशन वाल्व है, कैपिलरी टाइप। ये है हमारा एयर कूल्ड इवोपरेटर, फिन एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर। इवोपरेटर के बाद सक्शन लाइन, एंड रोटरी कंप्रेसर के साथ में एक्यूमुलेटर आता है। ये सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर लगा है। ये है ब्लोअर फैन, एक ही मोटर से जुड़ा हुआ है शाफ्ट के थ्रू। ब्लोअर फैन भी, कंडेंसर फैन भी। ये है हमारा कंडेंसर फैन, ठीक है। ये पूरा विंडो एसी हो गया, एकदम एक्चुअल विंडो एसी। रियल लाइफ में अगर यहाँ लाकर खोलोगे देखोगे तो ये डायग्राम ही तुमको दिखेगा। इसलिए HVAC को डायग्रामेटिकली समझिए। HVAC का पूरा HVAC डायग्राम पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये हो गया विंडो एसी। काम वही VCR साइकिल, चूंकि मैंने बोला था कि कंप्रेसर रहेगा और प्राइमरी रेफ्रिजरेंट रहेगा, तो कौन सा साइकिल फॉलो होगा, VCR साइकिल। तो कोई भी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हो सकता है, R22, R34, R32, R134, R410 है। कंप्रेसर और कंडेंसर तक के बीच वाले लाइन को डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। डिस्चार्ज लाइन में रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में रहेगा, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से बाहर निकलता है, पहुंचता है कंडेंसर में, और कंडेंसर में क्या होता है, क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू होता है, जिस दौरान वेपर धीरे धीरे लिक्विड में टूटना शुरू हो जाता है, और पूरी तरीके से कंडेंसर के बाद लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर। अब लिक्विड आगे बढ़ता है किस फॉर्म में, हाई प्रेशर, मीडियम टेम्परेचर, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इस फॉर्म में रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन में आगे बढ़ता है। कहाँ तक आता है भाई, एक्सपेंशन वाल्व तक आता है। एक्सपेंशन वाल्व को जब क्रॉस करता है तो कन्वर्ट होता है लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। अब चिल्ड लिक्विड, ठंडा लिक्विड इवोपरेटर में एंटर किया, ठीक है। इवोपरेटर में एंटर करता है और इवोपरेटर में एंटर करता है और धीरे 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 वेपराइज होना शुरू हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इवोपरेटर जहाँ खत्म होता है उस लाइन को अपन सक्शन लाइन बोलते हैं। सक्शन लाइन में लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, वेपर रेफ्रिजरेंट। इवोपरेटर के बाद एक्यूमुलेटर से होते हुए बैक टू कंप्रेसर चला जाता है, और ये गैस की साइक्लिंग विंडो एसी में लगातार चलती रहेगी। अब यहाँ पर वेपर लिक्विड में कैसे चेंज हुआ जानते ही हो, क्योंकि इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, जो ट्यूब में रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है,
तो अपनी हीट को ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करेगा। यहाँ पर जब रेफ्रिजरेंट पहुंचता है तो ट्यूब में जो रेफ्रिजरेंट पहुंचता है लिक्विड फॉर्म में, इसकी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है, तो रूम की गर्म हवा जब ब्लोअर चलेगा तो रूम की गर्म हवा, ये गर्म हवा है RA, मतलब रिटर्न एयर इसको बोलते हैं RA। रूम की गर्म हवा आई और सामने के कॉइल से होकर जब वापस रूम में जाएगा तो हवा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वापस सामने के कॉइल से होकर जब हवा रूम में सप्लाई होगा तो ठंडा हो जाएगा। तो लिक्विड रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से वेपर में चेंज होना शुरू हो गया, ये चला गया। ओके, ऑलराइट, दिस इज द वर्किंग ऑफ विंडो एसी। विंडो एसी ऐसे काम करता है।